मैं ज्ञानी बाबा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं जो भी जानकारी बताऊंगा वो अपने एक दोस्त के माध्यम से बताऊंगा जो पिछले 4-5 सालों से सिविल डिफेंस में एज अ वॉलंटियर काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है। गलतफहमी क्या है, मतलब ये ठीक बात है कि इसमें परमानेंट जॉब नहीं होती, इसमें मतलब टेम्परेरी जॉब होती है, मगर इसमें परमानेंट भी होती है। उसके लिए आपको कोई कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपकी परमानेंट ड्यूटी होती है। मगर वो बात की बात है, हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे कि इसमें भर्ती होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और सारी चीज़ें क्लियर करूँगा A to Z, जो भी मेरी डिस्कशन हुई है अपने दोस्त के साथ जो सिविल डिफेंस में है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन आप अपने फ़ोन से करा सकते हो, 250 रुपये लगेंगे। कैसे कराने हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। और 20 से 25 दिन के अंदर आपका जो है सर्टिफिकेट आ जाता है पुलिस वेरिफिकेशन का। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ही फ़ोन से सिविल डिफेंस का फॉर्म भरना है। उसका कोई भी चार्ज नहीं होता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहले चाहिए आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, और आपका एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन का कोई भी सर्टिफिकेट हो, 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन का हो, वो लगा दो। और पासबुक की, आपकी जो बैंक की पासबुक है उसके फ्रंट पेज पे उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है विद आपकी फ़ोटो। जो भी आपका पासबुक की फ़ोटो फ्रंट पेज होगा उस पर आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए और उसके स्टैंप लगा होना चाहिए उस पर बैंक का, तब जाके बात बनती है। तो पहले PCC करानी है, उसके बाद आपको सिविल डिफेंस का फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपके पास एक मैसेज आता है या एक कॉल आती है। मैसेज या कॉल आती है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और आप अपने नियर SDM ऑफिस जाके अपने जो है डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराओ। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है, जो भी आपने सिविल डिफेंस का फॉर्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट लगाए थे, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या पासबुक की फ़ोटोकॉपी हो, PCC भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, जिसमें से 2 मैं आपको कुछ बता देता हूँ। PCC जरूर ले जाना अपनी, और जो आप फॉर्म सबमिट करते हो, जो आप सिविल डिफेंस का फॉर्म भरते हो, भरने के बाद ना वहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड होता है, उस फॉर्म को डाउनलोड करो और उसे भी अपने साथ में ले जाओ। PCC और वो जो फॉर्म मिलेगा आपको सिविल डिफेंस का, ये फॉर्म भरने के बाद उसके बाद जो फॉर्म एक मिलेगा आपको, उसे डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट निकलवा लेना। तो ये और बाकी अपना जो भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और ये बैंक की पासबुक है, इसे ले जाना अपने SDM ऑफिस और वहाँ पे ले जाके आप सबमिट करा देना। जब सबमिट कराओगे तो सबमिट कराने के वो कहते हैं कि 25 दिन बाद आपका जो है C फॉर्म आ जाएगा। हो सकता है इस टाइम काफ़ी सारी भर्तियाँ चल रही हैं सिविल डिफेंस में, तो 1 महीना या 1.5 महीना हो सकता है इतना। जब आपका C फॉर्म आ जाएगा, C फॉर्म जब आएगा तब आपको एक मैसेज आएगा आपके फ़ोन पे कि आपका C फॉर्म रेडी है, भैया जाके डाउनलोड कर लो उसे साइड पे से। तो आप जब अपना C फॉर्म डाउनलोड करोगे तो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स और C फॉर्म की फ़ोटोकॉपी दोबारा जाके SDM ऑफिस उसे दोबारा सबमिट करा देना है। सबमिट कराने के बाद आपका काम हो गया ख़त्म। अब वहाँ से आपको 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में फ़ोन आएगा ट्रेनिंग के लिए कि भाई साहब आ जाओ, आपकी ट्रेनिंग इस तारीख से है, और आपको ट्रेनिंग के लिए वो बुलाएंगे। अब इसके अलावा कई सारे सवाल होते हैं कि इसमें सैलरी कितनी होती है या पर डे का हिसाब होता है, वर्दी खुद सिलवानी पड़ती है, टाइमिंग क्या होती है, और ये मतलब परमानेंट होती है, टेम्परेरी कितने टाइम तक की, और इसकी जॉब कहाँ लगती है। देखो, इसका जो सैलरी होती है, सैलरी नहीं, इसकी पर डे की जो इसका पर डे का हिसाब होता है। पर डे का जो मिलता है वो है 732 रुपये। जितने दिन भी आप काम करोगे उसका पूरे महीने का हिसाब हो जाएगा और आपकी सैलरी बन जाएगी 732 रुपये के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन कि जो वर्दी होती है वो हमें खुद बनवानी पड़ेगी या वो देंगे? नहीं भाई साहब, वो आपको खुद ही बनवानी पड़ेगी, और वो बनवा के नहीं देंगे। टोपी, कैप, जो भी बिल्ले विल्ले सब कुछ आपको खुद ही बनवाना है। तीसरा क्वेश्चन इसमें कि मतलब जॉब कहाँ लगेगी। देखो, जॉब कहीं भी ये लगा सकते हैं। अभी दिल्ली में यहाँ पे ये रेड लाइट पे लगा रखा है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वॉलंटियर लगा रखे हैं जो कि जनता को जागरूक करते हैं। उनका अपना एक
क्या कहते हैं, एक जागरूक अभियान चल रहा है। और उसके अलावा बस में आपको मार्शल पे लगा सकते हैं, या बस स्टॉप पे जो वहाँ पे ये खड़े रहते हैं ये सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर, वहाँ पे आपको लगा सकते हैं ताकि भीड़ भाड़ ना हो। इसके अलावा आपको एसडीएम ऑफिस हो गया या अन्य कोई विभाग हो गया, वहाँ पे लगा देंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट पे और मेट्रो स्टेशन पे भी अब इनकी मैंने वॉलेंटियर को देखा है सिविल डिफेंस की। इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें लास्ट डेट इसकी कब है, मतलब कब तक इसे भर सकते हैं। देखो, इसकी लास्ट डेट कोई भी नहीं है, कोई भी इसे भर सकता है। मतलब जब तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप इसे कभी भी भर सकते हो। तो अभी इसका कोई लास्ट डेट नहीं है, आप अभी भी भर सकते हो इसका। और इसमें एज क्या होगी, हाइट, वेट, चेस्ट, देखो इसमें वैसे तो कोई भी हाइट, वेट, चेस्ट कुछ भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं। आप चाहे लंबे हो, मोटे हो, पतले हो, जैसे भी हो, आपकी फिजिकल जैसा भी होगा आपका, मतलब जैसे भी आप मोटे पतले होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी ड्यूटी तय होती है कि इस पर्सन को कहाँ लगाना है। मान लो आप बड़े ही फिजिकली फिट हो तो आपको सही सी जगह वो लगा देंगे, मगर आप मान लो दुबले पतले हो, मोटे हो तो आपको थोड़ा सा मतलब ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी उतनी ना हो, मतलब जहाँ पे ज़्यादा मेहनत का काम ना हो। वो मतलब आपकी पर्सनालिटी देख के वो ड्यूटी लगाते हैं। ये बात मुझे ये बात अपने दोस्त से पता चली कि ये चीज़ होता है, आपकी फिजिकली एक्टिविटी स्ट्रेंथ देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी ड्यूटीज़ को बताते हैं कि कहाँ आप काम करेंगे। और इसके अलावा एजुकेशन वगैरह 5th क्लास मिनिमम होना चाहिए, और आपका दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करते हो। अदरवाइज़ दिल्ली का एड्रेस नहीं होगा तो आप इसमें भर्ती नहीं हो सकते। उसके अलावा भी कई सारे इसमें क्वेश्चंस होते हैं कि कई लोगों का मतलब सी फॉर्म नहीं आता, या कहते हैं कि सैलरी इसमें टाइम से नहीं मिलती। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सैलरी इसमें टाइम से नहीं मिलती। देखो, जब पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से कोरोना चल रहा था तो उस टाइम क्या था, दिल्ली का जो बजट था वो पूरी तरह से हिल गया था। तो उस टाइम पे क्या है कि थोड़े बहुत लोगों की मतलब सैलरी रुकी थी, मगर अब धीरे धीरे वो सारी अकाउंट्स में डाल दी गई है। और अभी ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। बीच में था लॉकडाउन के टाइम पे, ये बात ठीक है, मगर अभी ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। और इसके अलावा भी अगर आपके और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।